हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे क्लास 9th यूपी बोर्ड संख्या पद्धति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है 4√1875 को सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सवाल को हम यहाँ हल लिखेंगे, यानी 4 क्या करेंगे 1875 लिखेंगे। अब 1875 का गुणनखंड करेंगे, यानी 1875 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से काटते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, यानी एक बचा हुआ है तो यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ 2 बचा यानी 5, यानी 5 25 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकन्नम 5। इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको हम आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे 4√1875 का जो गुणनखंड आया 3 × 5 × 5 × 5 × 5 इस तरीके से आया। अब इसको हम लिखेंगे 4 यानी 5 की पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, यानी 5 को बाहर आएगा, यानी 5 4 क्या कर देंगे 3, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा था। यानी 4√1875 को सरलतम रूप में लिखिए, यही सरलतम रूप है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। दूसरा सवाल है सरल कीजिए √125/252। तो इसको हम सबसे पहले हम 125 और 252 का गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे, यानी 5 25 पंचे 125, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर उसके बाद बटा हो जाएगा, फिर अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में क्या होगा, इसका गुणनखंड 252 का निकालेंगे, यानी क्या हो जाए 2 दूना 4, तिहाई 12, बर तिहाई 36, सत्ते क्या हो जाएगा 252, यानी इसका गुणनखंड ये हो गया 252 का। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये अंडर रूट में पेयर, यानी वर्गमूल में पेयर 2 का बनता है, बाहर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, यानी 2 का पेयर बनता है, 1 हो गया 2 हो गया, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम √7 यानी √7 से हम हर अंश और हर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 से √7 से अंश और हर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पच्चे 35, क्या हो जाएगा 7 पच्चे 35, यानी 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, बटा अब √7 है, √7 है, नहीं जैसे √7 है इंटू √7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही होगा। अब जब इसका 7 होगा 7 छंग 42, यानी क्या हो जाएगा 7 छंग 42, यानी 5 √35 बटा 42, इसका यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल को और देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो बच्चों, तीसरी सवाल है 5/4 √32 को पूर्ण करणी शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/4 अंडर रूट यानी 32, इसको हमको पूर्ण करणी शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे यानी अंडर रूट यानी 5 बट्टा कोष्टक में 5/4 क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 5/4 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम 25 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 4 चौक 16 इंटू क्या हो जाएगा 32। अब इसको काटेंगे 16 का नम 16 दूनी 32 और 25 दूना 50 यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर यानी √50 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 5/4 √32 को पूर्ण करणी यानी शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध करणी √50 यही क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।